कनकेव रेज पे ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा और कहां पे बनेगा। तो सबसे पहले हमने जो नया एक पॉइंट जो है डिस्कस किया था, फोकस, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का जो डिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या बोलते थे, तो इसको आप सबको पता है कि इसको हम रेडियस बोलते थे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस, और कर्वेचर में इसको क्या बोलते थे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं इसको हाईलाइटर पर इरेज करके, हाँ इसको दिखा दे रहा हूं हाईलाइटर से, ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस के बीच में, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा। तो मतलब अगर इसको स्मॉल एफ बोला जाए, जो कि आपके बुक में स्मॉल एफ ही बोला जाता है, यहां से यहां तक की अगर बात कर ली जाए, स्मॉल एफ की बात कर ली जाए, तो ये कितना होगा, तो ये जो होगा, तो ये एफ जो होगा, ये एफ, ये r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और ये जो फोकस होगा ये r/2 होता है। ये हमें न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां काम आएगा, यहां इसका भी काम नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे यहाँ पे, यहीं क्योंकि हमने फोकस को यहीं पे नए नए देखा है, तो इसको यहीं पे डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं और फिर अपनी ऑब्जेक्ट को रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम रख कहां पे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये जो मिरर है, तो ये साइड इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है, ये इसका बैक साइड है। तो आपको क्लियर पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो मिरर के कहां पे रखते हैं, तो फ्रंट साइड पे रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं। बैक पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, रखने से कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आप मिरर के पीछे कुछ रखेंगे तो मिरर में रेज ही नहीं आएंगी, तो कैसे दिखेगा कि क्या है। आप रियल लाइफ में भी हमेशा इसको देखते हैं। तो ये मिरर का फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। इसके बाद समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट एक तो इन्फिनिटी पे हो सकता है कि बहुत दूर रखा है मिरर से, उसके बारे में हमने देख लिया कि वो फोकस पे लाइन आ जाएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो, मतलब ये जो सी है इसके पीछे हो सकता है, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सी पे ही रखा गया हो। चौथा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा गया। पांचवा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एफ पे रखा गया हो। और छठा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा गया हो। बस, अब पी पे तो कोई ऑब्जेक्ट हम रख नहीं पाएंगे। तो ये इतने केसेस हैं। इसको सुन के बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि हमारे पास दो स्पेशल रेज हैं और हमें एक बार डायग्राम बनाना आ गया तो हमें कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। हम एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक बार रेज को पास करेंगे, हमें सब पता चल जाता है कि कैसी इमेज बनती है, कहां को बनती है। इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने बस दो स्पेशल रेज जो पढ़ा है अभी इसके पहले, बस वही काम में आने वाली है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड को करते हैं क्लियर, ये करते हैं इरेज, ये हो गया बोर्ड अपना क्लियर। तो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी वाला केस देख लिया था। अब सेकंड जो केस है वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं सी के पीछे रखा गया हो, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट ऐसा ही क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि ये बनाना बड़ा आसान होता है। सिंपल सा ऐसे खींच दिए, और एनसीईआरटी की बुक्स में भी यही दिया होता है। कई बुक्स उठाएंगे, कुछ ऐसी होंगी जो ऐसे एक कैंडल बनाया होगा। कोई मतलब नहीं है कैंडल बनाने का, हम सबसे इजी कोई भी हम उठा लें ऑब्जेक्ट, कोई फर्क वो नहीं पड़ता है, हमें बस नेचर उसका पता होना चाहिए। तो ये हटाए हम, और ये फर्स्ट, तो पहली स्पेशल रे, तो आपको याद होगा कि जो पहली स्पेशल रे थी तो वो कैसे निकलेगी, तो आप सबको पता था सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलेगी। तो यहां पे एक रे निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई हमने रे उठाया तो आपने देखा कि ये जिस पॉइंट पे हिट किया इसका नॉर्मल, तो आपको अभी सिखाया गया है कि इसका जो नॉर्मल होगा, ये एक रे है, इसका एक सिंबल बना देते हैं, इसका जो नॉर्मल होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलेगा। तो इसका नॉर्मल बनाते हैं रेड कलर से, और ये दिखाते हैं कि इसका नॉर्मल यहीं पे होने वाला है, इसका नॉर्मल इसी के ऊपर आने वाला है। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी, तो फिर येलो कलर से उसी के ऊपर जाएगा। तो हमें पता है ये निकल जाएगा उसी के ऊपर से, ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे।
तो अब आपको क्लियर आइडिया हो गया कि ये तो यहां से निकल गई, ठीक है। सेकेंड स्पेशल रे आपने क्या पढ़ी थी? तो सेकेंड स्पेशल रे में आपने देखा था कि एक लाइन हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली थी। तो सेकेंड स्पेशल रे, तो ये स्पेशल रे जो है ये कैसे निकालना है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालना है। चलिए ये इसके पैरेलल निकाल दिया। तो ये कहां से होकर निकल रहा था? तो ये आपने देखा था फोकस से होकर निकल रहा था। ये कहां से होकर निकल रहा था? तो ये आपने देखा था ये फोकस से होकर निकल रहा था। ये ऐसे फोकस से होकर निकलेगा। बस दोनों रे निकल गई। ये पहली रे है अपनी और ये दूसरी रे है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट कहां पे है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों का मीटिंग पॉइंट सी और एफ के नीचे ये कहीं मिले हुए हैं। तो मतलब हमने रे कहां से निकाली थी? दोनों एरो के हेड से निकाली है। तो यहां पे क्या बनेगा? तो एरो का हेड बनेगा। यहां पे बनेगा एरो का हेड। एरो का हेड तो हमने बना लिया। अब उसका पैर कहां बनेगा? तो आप पैर को तो सीधा ही देख रहे हैं कि ये जो पैर है ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसी एक्सिस से होकर निकल रहा उसकी रे। तो उसकी रे कहां से जाएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगी। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इसी के सिधाई में बनता है। तो हमने क्लियर देखा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज, मतलब ये अपनी ऑब्जेक्ट जो है ये कैसा है और ये जो इमेज है बिटवीन सी एंड एफ ये कैसा है। तो इसको हम क्लियरली फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है, इमेज जो है छोटा है। तो इन सबको हम ऐसे लिखते हैं। इसका एक लिखने का तरीका होता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, सॉरी इफ ऑब्जेक्ट इज एन इंफिनिटी तो हमने वो डिस्कस कर लिया था। यहां पे बियॉन्ड सी है। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इसको हटाते हैं। हाँ, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो क्या हो रहा है? तो यहां पे हमको दिख रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा इसके साथ क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उल्टा हो जा रहा है। देख रहे हैं, सॉरी इमेज जो है उल्टा हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे बन रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, ठीक है। इमेज जो है वो उल्टा हो जा रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे होगा इन्वर्टेड। और मैंने आपको रियल और वर्चुअल समझाया था कि ये जो रेज हैं ये रियली मीट कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकली मीट कर रही है, हम इनको पीछे कहीं मिरर के पीछे ऐसे एक्सटेंड करके मिला, नहीं, ये रेज वाकई में मिली हुई हैं। तो ये जो इमेज है कैसी है? तो ये है रियल। तो यहाँ पे लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ लिखते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्टेड के साथ आपका रियल आपको फ्री मिलेगा पूरे सिलेबस में, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है और इमेज जो है वो कैसा है। तो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है। तो यहां पे लिख देंगे दो तीन टर्म है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। जो इमेज है, ये टोटल जो बातें मैंने की हैं ये इमेज के लिए कर रहा हूं। ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? तो ये सारी बातें इमेज के लिए हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। दूसरा कोई लिख देता है कि डिमिनिस्ड है, मतलब छोटा है, हाईली डिमिनिस्ड नहीं है यहाँ पे बस डिमिनिस्ड है, छोटा है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या डिमिनिस्ड लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने अपना फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया था वो, और ये है अपना सेकेंड केस। तो हमने दो केस निपटा दिए। अब नेक्स्ट केस क्या होगा? तो इन्फिनिटी की बात हो गई, बियॉन्ड सी की बात हो गई। अब कहां पे होगा? तो एट सी, सी पे रखेंगे तो क्या? तो यहां पे आप देखिए, अब ऑब्जेक्ट को जो है सी पे रखते हैं। तो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, व्हाइट कलर से ही बना लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखते हैं। तो सबसे पहली रे, तो हम एक रे निकालते हैं कहां से? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं। तो इसको निकालिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपकी निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगभग है। और कहां से ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट कहां को करती है? तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये फोकस से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा।
वो तो गया। अब सेकंड हमने कहाँ से बात की थी, तो आपने पता था एक और रे थी स्पेशल रे में, वो सेंटर से होके नहीं, ये तो फंसा दिया भाई, क्योंकि आपको दो ही स्पेशल रे पड़ा था और सेंटर पे खुद ही खड़ा है, सेंटर पे खुद ही खड़ा हो गया तो फिर रे कैसे निकलेगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि हम एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो हमें याद है ना, हाँ, तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आर। तो हम एक ट्रिक का सहारा लेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, यहाँ पे जो एक रे है एक ऐसा लेंगे कि ये हमें पता है पोल, तो पोल जो पॉइंट है उसका नॉर्मल कौन है, तो आपको दिख रहा है कि सेंटर से होकर निकल रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं पोल पे किसी चीज को फेंकूं, मतलब किसी रे को वहां पे पॉइंट करूं, तो वो रे जो है पोल का जो नॉर्मल है, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है पोल का नॉर्मल, तो उसी के साथ रिलेशन क्रिएट करेगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि ये शुरू करें येलो कलर से, अब ये जो लाइन है ये आप देखेंगे कि पोल, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो येलो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की, तो ये जो पोल है, पोल पे हिट की है, और पोल के पॉइंट का नॉर्मल क्या है, तो आपको दिख रहा है कि इसका नॉर्मल तो यही है। तो मतलब हमको एंगल आई पता लग गया, यहीं से हमको पता चल गया कि एंगल आई क्या है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो एंगल आई है वो इतना है। तो इस पॉइंट से जब रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी तो एंगल आर भी कितना बना के निकलेगी, तो आपको पता है कि उतना ही बना के निकलेगी जितना एंगल आई है। ये एंगल आर है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, उतना ही। बस यही स्पेशल केस है इसमें, और यही चीज इसको सबसे आसान बना देती है कि ये जो सी है यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपको दिख रहा है इसका इमेज का अब हेड यहां बनेगा, इमेज का हेड यहां बना और टो यहां पे बना कहीं करें, तो सी पे ही बन गया उल्टा। हाँ, इसीलिए सबसे आसान केस है। इस सी को थोड़ा यहां से हाँ ऊपर लिख लेते हैं, इसको किनारे कहीं। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये बड़ा स्पेशल केस है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इसके इमेज के बारे में कुछ लिखेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इमेज, कि इमेज भी कहां पे बन रहा है, तो सी पे बन रहा है, तो इमेज एट सी। तो ये बात करते हैं इमेज की, और ये फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एट सी। इमेज कहां पे बन रहा है, सी पे ही बन रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कैसा बना है इमेज, तो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड है और रेज रियली मीट कर रही है, तो रियल है। तो सेकेंड पॉइंट रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड पॉइंट कि साइज कैसा है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जितना सी पे ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज है यहाँ पे। तो साइज के बारे में क्या लिखेंगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया कि यहां कि सी पे कुछ रखा है, सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, तो सी पे ही बन रही है। उसकी हाइट कितनी है, तो जितना सी का हाइट है उतना ही इसका हाइट है। सेम साइज लिख सकते हैं या सेम हाइट भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमने एक और केस पढ़ लिया कि अगर सी पे रखा है तो क्या, यहां पे हमने एक नए टर्म की डिस्कस की, तो इससे ये और भी आसान हो गया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमने बात कर लिया इंफिनिटी पे, सी के पीछे, सी पे, अब कहां, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब कहां की बात होगी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब अब इधर कहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसी के बीच में कहीं रखेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए वहीं पे आके एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या रखते हैं, तो सर क्लियर है कि एक हम रे रखेंगे, मतलब एक एरो रख देते हैं वहां पे छोटा सा। अब बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे आसान वाली ड्रॉ कर लेते हैं कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्ट कहां से पड़ ये करेगी, तो यहां से निकलेगी और ये फोकस से होके निकल जाएगा। पहला रे निकल गया। दूसरा अब आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है कि सर सी से कैसे निकालेंगे, अब तो सी पीछे चला गया, इससे कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि ये अगर मैंने एक ऐसी रे ड्रॉ की तो इसका जो नॉर्मल है वो कहां से होकर निकलने वाला है, तो आप सबको पता है इसका नॉर्मल ये कहीं सी से होकर निकलने वाला है, सी से होकर।
तो उसी के ऊपर ये रिट्रेस करेगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे सर, क्योंकि मेरे कॉपी में ऐसे लाइंस को थोड़ी चलती हैं, हमारे कॉपी में कॉपी और पेन चलता है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और आप जैसे कॉपी में ड्रॉ कर सके वैसे ही ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केल रख लेंगे। तो आप भी यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे एक स्केल रख लीजिएगा, ये है येलो ब्लू, इस स्केल को उठा के यहाँ रख दीजिएगा। जब स्केल रखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि सी से और इसका जो है हेड होते हुए स्केल रखिएगा। बस ये जो व्हाइट कलर से दिखा दे, थोड़ा आपको दिखेगा, नहीं ये भी नहीं दिखेगा आपको अच्छे से क्लियरली, आपको दिखेगा, हाँ अब दिख रहा है आपको। ये स्केल रख लेंगे। ये जो डैश्ड लाइन मैंने जो लिखी है, ये जो मैंने ड्रॉ की है डैश्ड लाइन, ऐसे ही आप स्केल रख लेंगे। अब आपको पता है कि जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेरा स्केल तो यहीं पे है। तो अब ड्रॉ करेंगे यहां से, तो सबसे पहले एक गई यहां पे लाइन ऐसे, ये इसी के ठीक ऊपर चली गई। ये है अपना इंसिडेंट रे। क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड कहां, तो नॉर्मल के साथ एंगल आई 0 बन रहा है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड भी एंगल आर भी कितना बनेगा 0, तो ये इसी के ऊपर निकल जाएगा। तो ये आपको दिखा, ये क्लियर इसी के ऊपर रिट्रेस होके निकल गया। सही है, तो यहाँ पे होके निकल गया, चैलेंज खत्म। जैसे ही आपने स्केल रख दिया, चैलेंज आपका खत्म हो गया। तो आपको पता है ये दोनों कहीं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये अगर हाइलाइटर से दिखाया जाए तो ये दोनों कहीं इस पॉइंट पे मिल रहा है, आपको क्लियर दिखने लगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे सर हमने हेड से रे निकाली थी, तो वहां पे हेड बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका हेड बन रहा है और यहाँ पे टेल बनता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसको क्लियर थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको सीधा करते हैं, इसको करते हैं सीधा, ठीक है। ये आपका इस बार तो सर इमेज बड़ा बना है। अगर आप देखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, इज इन बिटवीन सी एंड एफ। इस बार ऑब्जेक्ट ही सी एंड एफ के बीच में, इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ है। तो इमेज के बारे में क्या है, तो इमेज जो है फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे कि इमेज जो है बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। तो इमेज के बारे में लिख रहे हैं तो बियॉन्ड सी। सेकेंड पॉइंट जो है कि इमेज कैसा है, तो आपको दिख रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, ये भी उल्टा है और रियल उसके साथ फ्री है, या ये भी सोच सकते हैं कि रेज जो है वो रियल इमेज की है। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज इस बार बड़ा है, तो इसको लिख देंगे एनलार्ज। देखिए इसको लिख देंगे एनलार्ज, ठीक है। कुछ लोग मैग्नीफाइड लिख देते हैं, कुछ लोग लिख देंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मीनिंग एक ही है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है अब कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखना है अब ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। ये क्या बोल दिया सर आपने, तो देखिए अगर एक रे है, मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। अगर एक रे है ऐसी आ रही है, ठीक है, एक रे ऐसी आ रही है, तो ये कहां से निकलेगी, तो लगभग ये यहां से निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सेकेंड काम करें कि यहां से एक रे भेजें, यहां से एक रे भेजें यहाँ पे, तो ये कैसे निकलेगी। अब रे जो है यहां से जा रही है, अब कैसे निकलेगी, तो सर यहीं से निकलेगी। मतलब क्लियर कट आइडिया है कि अगर इसको ढंग से निकाला जाए तो ये यहीं से निकलने वाली है। इसी को कह देंगे लाइट रे जिधर को आ रही है और जिधर को जा रही है, अब जाने वाले रास्ते से भेज देंगे तो आने वाले रास्ते में चली गई। ये तो गजब हो गया। ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है जब आपने देखा होगा कहीं भी आप गाड़ियों में बैठते हैं तो जो मिरर लगा होगा कि लेफ्ट साइड का बंदा राइट साइड वालों को देखता है और राइट साइड का बंदा लेफ्ट साइड वालों को देखता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। अब ये यहाँ पे कैसे लग गया, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि क्लियरली कि हमने एक केस पढ़ा था जहां इमेज फोकस पे बन रहा था। कौन सा केस था वो, तो वो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बना था, फोकस पे।
तो अब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे क्लियर क्लियर कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो इमेज के बारे में, तो इमेज क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। कैसे पता, क्योंकि सर जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है। दूसरा कैसा बनेगा, तो आपको पता है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था तो इमेज छोटा बना था, तो अब जो ऑब्जेक्ट छोटा रखेंगे तो कैसा बनने वाला, इमेज बहुत बड़ा बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें पता है हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है। ठीक उसी का उल्टा है, जैसे ही आप फर्स्ट केस पलटेंगे, मैं जो भी बातें लिख रहा हूं उसी का उल्टा लिख देंगे बस। और ये थर्ड कि कैसा बन रहा है, तो ये केस आप देख ही रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि पैरेलल रेज निकलेंगे वो मीट्स एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेज डज नॉट मीट, ये आप मैथ्स में पढ़ते होंगे क्लास 6 में 7th में, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है। पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, जैसे ये एक पैरेलल रे हो गया, ठीक है, और ये एक पैरेलल रे हो गया। तो हमने कई बार ये पढ़ा है कि ये जो दोनों रे हैं ये कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये जब जाएंगे ना तो कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज जो है मिल गया, रेज आपस में क्या हो गया, मिला ना, इन्फिनिटी पे मिला लेकिन मिल गया, तो ये भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये केस तो बिना पढ़े खत्म हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट केस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट केस में क्या, तो अब सिर्फ एक ही केस बचा है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ठीक है। फोकस और पोल के बीच में। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो पहले सब क्लियर कर देते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है, यहां पे रखना है, तो रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब क्या, तो एक लाइन जो सबसे आसान हमको लगती है कि पैरेलल निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से होकर निकलना है इस लाइन को, तो इस लाइन का सर ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, और ये जो इसका पैरेलल है ये फोकस से होकर निकलता है, ये फोकस से होकर निकल गया, खत्म। पैरेलल लाइन है, कहां से होकर निकला है, तो ये फोकस से होकर निकला है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि ये लाइन का क्या करेंगे, तो सेकेंड लाइन हमको पता है, स्केल रखना हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम स्केल रख लेंगे। यहां से यहां तक हम क्या रखेंगे, तो स्केल रख लेंगे। तो यहां से यहां तक आपको पता है, एक मिनट, स्केल रख दिया जाए यहां से यहां तक, रुको यार, यहां से ऐसे आप एक स्केल रख लेंगे। ठीक है। स्केल रख लिया, रख लिया। अब सेकेंड लाइन तो वहीं से निकाल देंगे, तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, तो ये वाइट से कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो ये सेकेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ किया, हाँ, ये इंसिडेंट था, तो रिफ्लेक्टेड कहाँ पे होगा, तो सर इसी को रिट्रेस बैक करेगा। अब ये क्या हो गया, ये जो अपनी रेड वाली पहली रे है और ये जो दूसरी रे है, ये तो आगे मिल ही नहीं रही, ये तो आगे जाने पे नहीं मिल रही है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों रेज क्या है, तो ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग रेज तो नहीं मिलेंगे। डाइवर्जिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, दोनों एक दूसरे से कहां जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। लेकिन हमारा ब्रेन ये सब कैलकुलेट कर लेता है, उसको पता है। मतलब अगर मैं अपनी आंखें यहाँ पे रख दूं, इसको हटाइए थोड़ा सा, इसको करते हैं छोटा और इसको करते हैं थोड़ा छोटा, और एक काम करते हैं, ये यहाँ भी पता चल रहा है कि डाइवर्जिंग है, तो यहाँ पे डिस्कस, ये एक और ये यहाँ पे। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे अपनी आंखों को बनाऊं, तो आंखें हमारी ब्लू, हाँ ब्लू से ब्लू, तो यहाँ पे आंखें ब्लू। अब जैसे हमने आंखों को यहाँ पे रखा, अब देखो हमारा ह्यूमन नेचर जो है वही हमारे ब्रेन का नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या होता है कि दो लोग दूर दूर जा रहे हैं तो पीछे कहीं एक साथ मिले होंगे, या फनी में ऐसे याद कर सकते हैं कि दो लोग का ब्रेकअप हो रहा है तो कभी पैचअप था तभी तो हो रहा है, बिना पैचअप का ब्रेकअप कैसे। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि दो लोग अगर दूर दूर जा रहे हैं मतलब पीछे कहीं एक पास रहे होंगे। इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे, और हमारा ब्रेन भी सेम कैलकुलेट करता है कि उसको पता है कि ये जो लाइंस हैं
फर्स्ट और सेकंड, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट और इसको लिख लेते हैं सेकंड। ये जो एक दूसरे से दूर जा रही है तो मतलब एक पास होंगी तभी तो दूर जा रही होंगी, मतलब वो पीछे कन्वर्ज कर लेगा। कैसे करेगा इसको देखिए, ये क्या करेगा कि ये व्हाइट कलर उठाते हैं, व्हाइट अच्छा व्हाइट, हाँ ये देखेगा कि ये जो लाइन है 2 वाली, इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊं, पीछे, हाँ, और फिर रेड वाली जो लाइन है मैं इसको पीछे लेके जाऊं, रेड वाली लाइन को इसको मैं पीछे लेके जाऊं, ये दोनों तो मिल गए, पीछे मिल गए। क्या ये रियल में मीट किए हैं ना? ये हमारे ब्रेन को लगा है ये रियल में मीट नहीं किए हैं। तो रियल में मीट नहीं किए हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वर्चुअल है। ये क्या है? वर्चुअल है। आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए इसीलिए मैं इस लाइन का जो पार्ट है ये डैश्ड लाइन कर देता हूं। डैश्ड लाइन क्यों कर देता हूं? क्योंकि ये वर्चुअल आपको समझ में आए। तो इसको जो है डैश्ड लाइन कर देते हैं, इंटायर स्ट्रोक, ठीक है। ये इसको ऐसे करेंगे और ये थोड़ा सा अपने को जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इस बार बात पीछे की भी होने वाली है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और ये अपना थोड़ा सा अरेंजिंग यहाँ पे करना पड़ा हमें। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये कहीं ऐसे जा रही है, डैश्ड लाइन है, और ये जो रेड वाली है ये कहीं ऐसे जा रही है लाइन, मतलब ये पीछे मिले हैं। क्या ये रियल में मिले हैं? ना, वर्चुअली मिले हैं। हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई लोग दूर दूर जा रहे हैं तो मतलब कभी एक पास रहे होंगे, ठीक है। ये हमें ऐसा लग रहा है, ये रियली नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इस बार? तो यहाँ पे आपको पता है हर बार हेड बनता था, हेड ही बनेगा। और यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन कि ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। ये एक स्पेशल केस आपके लिए हुआ। आपने कहा कि सर इस बार तो जो इमेज है ऑब्जेक्ट के पीछे, सॉरी इस बार जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन गया है। ये मिरर का फ्रंट साइड है और ये जो मिरर का बैक साइड है। इस बार इमेज कहाँ पे बना है? तो बैक साइड बना है। ये बहुत ही स्पेशल केस है आपके लिए। कैसे बनेगा एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि अब इसके अगर पॉइंट्स रखा जाए, सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे है? सॉरी इज इन बिटवीन, बीच में है आपकी, इज इन बिटवीन, कहाँ पे है? तो एफ एंड पी, एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज का फर्स्ट पॉइंट पहले जगह लिख देते हैं कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले देखना है बियॉन्ड मिरर, ठीक है ना, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं? बैक साइड ऑफ मिरर लिख सकते हैं कि मिरर के पीछे बना है सर। तो यहाँ पे बियॉन्ड मिरर या बैक साइड ऑफ मिरर। सेकेंड केस, साइज कैसा है इसका? इस बार देखना है सर, बड़ा बना है ये। तो पहले इसका नेचर लिख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इस बार रेज जो है वर्चुअली मीट की हैं, तो वर्चुअल हो गया। एंड इस बार तो सीधा खड़ा है, इन्वर्टेड तो नहीं है, उल्टा नहीं है। इस बार इमेज कैसा है? तो सीधा है। तो यहां पे उसको इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं हम। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री है, ये भी हमें पता चल गया कि जहां रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री है। तो आपको क्लियर कट दिख गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि अब बताइए कि ये कैसा बना है, मतलब बड़ा है छोटा है। तो आपको दिख रहा है साइज के बारे में अगर वो डिस्कशन होगा तो आपको पता है ये भी एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। मतलब ऐसे 2-3 वर्ड्स में जो भी मीनिंग सबका एक ही है कि कैसा है। तो ये अब की बड़ा बना है। तो क्लियर हो गया कि कनकेव मिरर में किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है। तो टोटल हमें कितने केस मिले हैं? तो एक जो है इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे कहीं दूर था। दूसरा जो है सी के पीछे था, तीसरा सी पे था, चौथा यहाँ सी एंड एफ के बीच में था, पांचवा एफ पे था और ये छठा ये। कितनी आसानी से हमने सब डिस्कस कर लिया। ये सब रिपीट करके भी एक बार आप देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर?